हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि गाइस कंस्ट्रेंट लेआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर। जो भी एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहता है तो उसको कंस्ट्रेंट लेआउट आना बहुत ज़रूरी है। लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट ये बेसिक लेआउट होते हैं, लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट इज़ द एडवांस्ड लेआउट जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स को बना सकते हैं। तो ये वीडियो मैं डेडिकेटेडली टू कंस्ट्रेंट लेआउट बना रहा हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी ये हैं और हम एक व्यू को सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं। देन स्क्रीन के एंड के अंदर फिर स्क्रीन का टॉप पर हम एक व्यू को कैसे लगा सकते हैं। फिल पेरेंट क्या होता है, बाइसिंग क्या होती है, व्हाट इज़ गॉन मार्जिंग, बेस लाइन एंड चेनिंग एंड गाइडलाइंस। तो ये सारे टॉपिक जो हैं ये एक प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर जो होता है ना वो इंडस्ट्री में यूज़ करता है। ठीक है, तो आपको भी अगर प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो ये सारे टॉपिक आने चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर BMI कैलकुलेटर कंप्लीट किया था और अब हमें देख रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट। सो कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए यहाँ पर हम सिंपली एक लेआउट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ लेआउट फोल्डर में, राइट क्लिक करता हूँ न्यू एंड लेआउट रिसोर्स फाइल एंड इसका नेम मैं यहाँ पर दे दूँगा लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट अंडरस्कोर डिज़ाइन। ठीक है, ओके कर देते हैं, सही है। ठीक है, सो यहाँ पर हम समझते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट को समझने से पहले हम यहाँ पर देखें कि लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट में ऐसी क्या दिक्कत थी कि जो हम कंस्ट्रेंट लेआउट की नीड हमें पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरी एक स्क्रीन है, ठीक है, इसके अंदर मुझे कुछ व्यूज़ बनाने हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पर बना लूँगा, एक ये टेक्स्ट व्यू हो गया, ठीक है, और ऐसे मेरा ये दूसरा टेक्स्ट व्यू हो गया। ठीक है, अगर मुझे सिंपली इस तरह से एक के नीचे एक अलाइन करना है, ठीक है, या फिर ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है तो मैं लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट की हेल्प से कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको नीचे भी लगाना है तो ये भी मैं इजीली कर सकता हूँ लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट की हेल्प से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि कंस्ट्रेंट लेआउट की नीड क्यों पड़ी जब हम काम कर पा रहे हैं। तो देखो यार, अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ इस टाइप का व्यू बनाऊँ, ये मेरा एक फ़ोन स्क्रीन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा ये एक कार्ड हो गया सेक्शन, ठीक, और इसके अंदर मेरे पास क्या है, एक ये इमेज हो गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज, और यहाँ पर हो गई एक हेडिंग, ठीक है, यहाँ पर हो गया एक डिस्क्रिप्शन, ठीक, और यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में ये मेरा कोई दूसरा टेक्स्ट हो गया या फिर कोई दूसरा बटन हो गया। ठीक है, लेट्स से मैं इसका नाम बटन दे देता हूँ। इसे थोड़ा सा ये जो फ़ॉन्ट इसको छोटा कर लेते हैं एक बार, फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, स्मॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ मेरा एक कोई छोटा सा ये बटन है जो कि इन दोनों व्यूज़ के जो बीच का जो सेक्शन है ना, यानी कि इन दोनों बीच के, यानी कि इन दोनों जो व्यूज़ है ना इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर लाई होता है। तो इसको यार हम लीनियर लेआउट से तो नहीं कर सकते। ठीक है, रिलेटिव लेआउट से हम कैसे करेंगे। ठीक है, कर भी सकते हैं एक बार को, तो काफ़ी सारे हमें नेस्टिंग करनी पड़ेगी, एक के अंदर एक लीनियर लेआउट या फिर एक के अंदर एक रिलेटिव लेआउट करना पड़ेगा और फिर ग्रेविटी वगैरह देना पड़ेगा। ठीक, लेकिन इस तरह की चीज़ों को अगर हमें सिंपल तरह से करना है उसके लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, अब लेट सपोज़ एक मेरे पास और आता है, मैं अभी इसे कार्ड को छोटा कर देता हूँ। लेट सपोज़ यहाँ पर मेरा कुछ एक व्यू और हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि अब ये जो मेरा व्यू है ये सिर्फ यहाँ तक हो, हाफ स्क्रीन में, ठीक है, और हाफ स्क्रीन में कोई मेरा दूसरा व्यू हो जाए। ठीक है, और इन दोनों की जो बीच में होगा यहाँ पर कोई मेरा तीसरा व्यू हो जाए। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, इस तरह की कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से कर सकते हैं। और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा कोई एक व्यू है, लेट सपोज, या फिर कोई एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ये ऐसा एक ओवरलैप हो जाए हाफ स्क्रीन पर, यानी कि हाफ कार्ड है ना, इस पर ओवरलैप हो जाए। तो इस तरह के जितने भी कॉम्प्लेक्स लेआउट होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से, क्योंकि उसके अंदर हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं। और भी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं कि लेट सपोज मेरी एक स्क्रीन है, ये मेरी एक मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो आपकी हाइट है उसका 50% के अंदर तो कोई दूसरा व्यू हो, ठीक है, कोई दूसरा व्यू आए 50% में, और 50% हाइट के अंदर कोई दूसरा व्यू आए, ठीक है। सो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम हाइट किस बेस पर कैलकुलेट करेंगे स्क्रीन की, ठीक है, क्योंकि हमें 50% हाइट के अंदर एक ये वाला व्यू लगाना है और 50% हाइट के अंदर दूसरा व्यू लगाना है। समझ पा रहे हो बात? तो हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे कैसे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट में गाइडलाइंस का, वो हम इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। गाइडलाइन को डिफाइन कर देंगे एज इट इज़ यहाँ पर, और फिर हाफ स्क्रीन वो डिवाइड हो जाएगी, चाहे आप उसे हॉरिजॉन्टली कर सकते हो या फिर आप गाइडलाइन को डिफाइन कर सकते हो वर्टिकली, ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक सीन ही आ गया। अब हो सकता है कि आपके पास कुछ एक ऐसा व्यू आ जाए बनाने के लिए कि आपके पास सपोज ये स्क्रीन है और यहाँ पर ये एक हमारी समझ लो एक इमेज हो गई, ठीक है, ये मेरी एक इमेज हो गई। अब मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो मेरी इमेज है ये या तो मेरी इस लेफ़्ट साइड में कुछ परसेंटेज पर रखी हो, या फिर इस राइट साइड में कुछ परसेंटेज पर रखी हो, ठीक है, या फिर ये बीच में रखी हो इमेज, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है बाइसिंग का। सो बाइसिंग की हेल्प से हम परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बाइसिंग डिफाइन कर लो या फिर वर्टिकल बाइसिंग। मतलब कि अगर मैं करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल बाइसिंग 0.5, तो इसका मतलब जो मेरा व्यू होगा वो सेंटर में होगा। अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि बाइसिंग जो है वो 0.2 है, समथिंग है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात? इस तरह से हमारी बाइसिंग होगी, यानी कि परसेंटेज हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जब मैं कोड करके बताऊंगा तब आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट में बेसिकली हम चीज़ें बनाते कैसे हैं। तो लेट्स सपोज मेरी एक स्क्रीन है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर एक व्यू लगाना है टॉप में। तो जैसे मैं एक व्यू लूँगा, एक मैंने बटन बना दे यहाँ पर, ये मेरा बटन हो गया एक तरह से। अब अगर आप ऐसे इसे छोड़ दोगे तो ये आपको मतलब बिल्कुल टॉप में चिपका मिलेगा कोने में, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको हर व्यू के लिए कंस्ट्रेंट डिफाइन करने होते हैं। कंस्ट्रेंट से मतलब आपको जो भी उसकी साइज़ है, यानी कि जो भी उसकी चारों तरफ की साइड्स होती है ना, उनको बताना पड़ेगा कि ये वाला जो मेरा बटन है किस पोजीशन पर और किस से अटैच होगा। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट से मतलब है क्या, आपको यहाँ समझाता हूँ कि जैसे मेरा ये लेफ़्ट है, तो मुझे बताना होगा एंड्रॉयड को कि मेरे बटन का लेफ़्ट जो है वो किससे अटैच होगा। तो मैं बताऊँगा कि मेरे बटन का जो लेफ़्ट है वो स्क्रीन के लेफ़्ट से अटैच होगा, ठीक है, और जो मेरे बटन का राइट है वो स्क्रीन के राइट से अटैच होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे बटन का स्टार्ट जो है वो स्क्रीन के स्टार्ट से अटैच होगा, और ये बटन का जो एंड है वो एंड से अटैच होगा। बटन का जो टॉप है वो स्क्रीन के टॉप से अटैच होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका आ जाएगा। अगर आप इस बटन का जो बॉटम है वो इसके बॉटम से अटैच कर देते हो ऐसे, तो आपका बटन क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आपका बटन ये आ जाएगा सेंटर में, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हमें टॉप में रखना है तो हमें एक जो तीसरा कंस्ट्रेंट है वो हमें यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रेंट डिफाइन करने पड़ते हैं। अब गाइज, आप जिस व्यू के रेस्पेक्ट में कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हो तो वही आपका पेरेंट होगा। अभी जैसे मैं अपने बटन को इस स्क्रीन के अंदर रख रहा हूँ, तो मेरा अभी पेरेंट क्या हो गया, पेरेंट ये स्क्रीन हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता कि लेट्स से
ये मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर एक मेरा कोई लेआउट है, लेट्स सपोज एक कंस्ट्रेंट लेआउट और है इस स्क्रीन के अंदर मेरा, ठीक है। और इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैं यहाँ पर कोई एक इमेज बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मेरे लिए यानी कि इस इमेज के लिए पेरेंट क्या होगा, इस इमेज के लिए पेरेंट होगा ये वाला कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। आई बात समझ में? इसके लिए ये पेरेंट होगा और इस कंस्ट्रेंट के लिए ये पेरेंट होगा, समझ पा रहे हो। और इस बटन के लिए भी यही हमारी स्क्रीन पेरेंट होगी, ठीक है। तो अभी ये हमने ओरली काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया, अब हम फटाफट से प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली थी, लेआउट कंस्ट्रेंट डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, तो लेट्स सपोज मैं काम करता हूँ यहाँ पर इसको ये हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कोई भी लेआउट बनाना होता है तो यहाँ पर मैं लेआउट लिख देता हूँ अपना, कोई भी लेआउट, जैसे रिलेटिव लिखना है तो यहाँ पर रिलेटिव बना दूँगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट की, ठीक है, कंस्ट्रेंट लेआउट, सही है। अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बटन ले लेता हूँ, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, ठीक है। टेक्स्ट इसमें दे देता हूँ मैं यहाँ पर बटन 1, ठीक है। एंड इसके अंदर पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 dp, यहाँ पर 20 dp कर देते हैं, थोड़ा बड़ा सा हमारा बटन हो जाएगा, ठीक है। पैडिंग बेसिकली क्या होती है गाइस, जो आपके बटन के अंदर से पैडिंग होती है, यानी कि अंदर से स्पेस जो होता है ना वो आपकी होती है पैडिंग, ठीक। अगर मैं इसी चीज़ को दूंगा यहाँ पर पैडिंग के जगह कर दूंगा मैं मार्जिन, तो बाहर से ले लेगा ये मार्जिन, यानी कि बाहर से स्पेस दे देगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर ये पैडिंग ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये मेरा बटन है, तो यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रहा है। अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये कहेगा कि मिसिंग कंस्ट्रेंट इन कंस्ट्रेंट लेआउट, इस बटन के लिए कंस्ट्रेंट मिसिंग है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपका बटन है इसके कंस्ट्रेंट कहाँ कहाँ पर हमें चिपकाने हैं, ठीक है। तो बटन का सबसे पहले एक कंस्ट्रेंट हमें डिफाइन करना होगा स्टार्ट में, यानी कि जो हमारी पेरेंट क्या है, पेरेंट तो हमारी स्क्रीन है और ये हमारा बटन है, ये इसका चाइल्ड हो गया। तो बटन का जो स्टार्ट है वो हम पेरेंट के स्टार्ट से अटैच कर देंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट और फिर दोबारा से स्टार्ट लिख दूँगा, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट स्टार्ट है वो किसके स्टार्ट से चिपकाना है हमें। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पेरेंट, यानी कि बटन का स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, बटन का स्टार्ट चिपकाना है पेरेंट के स्टार्ट से, ठीक है। ऐसे ही हमें यहाँ पर अब दूसरा कंस्ट्रेंट डिफाइन करना होगा, बटन का टॉप चिपकाना है हमें बटन के टॉप से, सॉरी स्क्रीन का टॉप से। बटन का स्टार्ट चिपका दिया हमने स्क्रीन के स्टार्ट से और बटन का टॉप चिपका दिया हमने स्क्रीन के टॉप से। स्क्रीन का टॉप यही था ना, बटन का टॉप भी यही था, तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट डिफाइन इसका हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हमारी। अब एक बार यहाँ पर आपको डिज़ाइन में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ पहले, यहाँ पर सॉरी पैडिंग नहीं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 20 dp, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर इसका कंस्ट्रेंट एंड से भी डिफाइन कर देता हूँ, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रेंट अब डिफाइन हो गया। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बार डिज़ाइन में चल के दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पर ये जो मेरा सर्कल है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो हमने एक कंस्ट्रेंट जो है ना बॉटम टू बॉटम ऑफ चिपका दिया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, सेंटर हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे कोड में तो यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट हमें और ऐड हो गया, यहाँ पर बॉटम टू बॉटम ऑफ, समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ बॉटम टू बॉटम ऑफ, तो हमारे कंस्ट्रेंट भी हट जाएगा। इसे अंडू करता हूँ, ठीक है। सो हमने देख लिया बटन को टॉप में कैसे लगाते हैं, बटन को सेंटर कैसे करते हैं। अगर हमें बटन को सेंटर करना है तो हमें चारों कंस्ट्रेंट देने पड़ेंगे, टॉप टू टॉप ऑफ, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, एंड टू एंड ऑफ और बॉटम टू बॉटम ऑफ,
ठीक है, सिंपल सा काम हमें ये करना है। अब गाइज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा बटन है ये मेरा बॉटम के अंदर आ जाए। तो सिंपल क्या करना होगा, इसका जो टॉप कंस्टेंट है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये बटन आ गया हमारा बॉटम में। अब मैं यहाँ पर एक बटन और बना लेता हूँ, इसे कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ये जो मेरा बटन है इसको मैं कर देता हूँ टॉप में ही अलाइन, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक दूसरा जो बटन है वो बटन मेरा आ जाए बटन 1 के नीचे। ठीक, यहाँ पर मैं आईडी दूंगा, आईडी बटन 1। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा आईडी बटन 2। ठीक है, सही है, @+ आता है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक तीसरा बटन जिसको मुझे लाना है बटन 1 के नीचे। तो यहाँ पर बटन 3 और यहाँ पर बटन 3। ठीक, और बटन अभी ये जितने भी कंस्टेंट है ये सारे हटा देता हूँ। तो सबसे पहला कंस्टेंट हम क्या डालेंगे, इसके नीचे डालेंगे। हमें क्या करना है कि जो हमारा सेकंड बटन है उस यानी कि जो हमारा ये थर्ड वाला बटन है ना, इस बटन का टॉप जो है वो फर्स्ट वाले बटन के नीचे आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप समझिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में मेरे ये 2 बटन हैं। ठीक, बटन 1 एंड सिंपली ये हमारा क्या हो गया बटन 2। ठीक है, तो अब मुझे कैसे अलाइन करना होगा, सबसे पहले जो एक कंस्टेंट जो होगा वो ये होगा कि इस सेकंड बटन का जो मेरा टॉप है वो इसके बटन 1 के बॉटम से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर कंस्टेंट क्या लगेगा, यहाँ पर कंस्टेंट लगेगा टॉप टू बॉटम ऑफ, यानी कि करंट व्यू का टॉप अटैच होगा बॉटम ऑफ बटन 1। समझ रहे हो? तो टॉप टू बॉटम ऑफ यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टॉप और बॉटम। ये शॉर्टकट होता है कि पूरा मत लिखो, सिर्फ हमें जो चीज़ लगानी है, जस्ट लाइक टॉप टू टॉप करना है, बॉटम टू बॉटम करना है या टॉप टू बॉटम करना है। तो जैसा हमें करना है टॉप टू बॉटम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले टॉप और फिर बॉटम। बॉटम पूरा नहीं लिखेंगे लेकिन हमें सजेशन मिल जाएगा तभी। तो टॉप टू बॉटम ऑफ, यहाँ पर @+ID और यहाँ पर हम देंगे बटन 1। किसके बॉटम से अटैच करना है हमें, बटन 1 के। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? तो इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं कि लेट्स सपोज़ मुझे करना क्या है यहाँ पर, लेट्स सपोज़ इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ एक बटन ये और इसकी बराबर में एक और बटन, इस तरह से, यानी कि हमें लेफ़्ट में और राइट में कैसे बटन को अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक यहाँ पर इस बटन को दोबारा से कॉपी कर लेंगे और नीचे चिपका देंगे। इसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा बटन 4। ठीक, और यहाँ पर इसके नीचे रखूँगा मैं बटन 3 के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी विड्थ कर दूंगा मैं रैप कंटेंट। तो जो भी हमारा बटन का टेक्स्ट है ये रैप कंटेंट हो जाएगा। अभी गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो कि अभी सिर्फ मैंने इसका एक कंस्टेंट डिफाइन किया है, ठीक है, टॉप टू बॉटम वाला, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दी। आइडियली हर बार क्या मांगता है, ये एटलीस्ट आपसे 2 कंस्टेंट मांगता है। ठीक है, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम के केस में अगर आपकी विड्थ मैच पेरेंट है तो ये क्या करेगा, कोई भी हमें एरर नहीं देगा। अगर मैं ऐसे मार्जिन ये भी हटा देता हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन जैसे मैं इसकी विड्थ को करता हूँ यहाँ पर रैप कंटेंट, तो यहाँ पर मुझे एरर देने लगेगा। क्या एरर दे रहा है, दिस व्यू इज़ नॉट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टली, एट रन टाइम इट विल जंप टू द लेफ्ट अनलेस यू ऐड अ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। मतलब गाइज ये बोल रहा है कि ये जो व्यू है ना ये हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पर इसका कंस्ट्रेंट देना पड़ेगा। तो हमें कंस्ट्रेंट कैसे देंगे इसका, तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट देंगे
स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, पेरेंट से स्टार्ट कर दिया हमने, इसे अलाइन कर दिया इसका कंस्टेंट, तो इसने मार्जिन भी ले ली स्टार्ट से ही। ठीक है, सही है। अब अगर मैं इसे यहाँ पर ऐसे करता, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ एट द रेट प्लस बटन 3। अब यहाँ पर आप देखो बटन 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो अगर मैं करूँगा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ बटन 3, तो इसका मतलब ये जो बटन 3 है मेरा, ये भी सॉरी ये बेसिकली बटन 4, तो ये जो मेरा बटन 4 है ना, तो ये बटन 4 मेरा अलाइन हो जाएगा बटन 3 के स्टार्ट से। ठीक है, अगर मैं पेरेंट करता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पर ये लेगा, मैंने आपको दिखाया, ये यहाँ से लेगा हमारी मार्जिन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी से पेरेंट ही करता हूँ। सही है, एक बना लेता हूँ यहाँ पर बटन 4, यहाँ पर एक कर लेंगे इसको बटन 5, बटन 5। ठीक है, तो अभी बटन 5 जो, क्योंकि इन दोनों का अभी जो कोड है वो एज इट इज़ यानी कि सेम है, तो एक ऊपर एक ओवरलैप हो गया, बटन 4 नीचे चला गया और बटन 5 ऊपर आ गया। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्टार्ट से इसका कंस्ट्रेंट हटाता हूँ। ठीक, यहाँ से स्टार्ट से मैंने हटा दिया इसका कंस्ट्रेंट, और टॉप टू बॉटम ऑफ बटन 3 तो ठीक है, लेकिन इसको लगाता हूँ मैं एंड टू एंड ऑफ। तो जैसे एंड टू एंड ऑफ किया मैंने, तो पेरेंट से कंस्टेंट ले लेगा, देख रहे हो आप, यानी कि बटन 4 को मैंने दिया था स्टार्ट से, बटन 5 को दे दिया एंड से। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एंड टू एंड ऑफ ना लगाकर, यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्टार्ट, यानी कि जो करंट बटन है उसका स्टार्ट अलाइन करना है बटन 4 के एंड से, तो स्टार्ट टू एंड ऑफ बटन 4। तो बटन 4 का एंड क्या था, ये था, ये वाली साइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बटन 5 को क्या किया, बटन 5 का जो स्टार्ट है यानी कि ये वाली साइड जो है, इसको कंस्ट्रेंट कर दिया बटन 4 के एंड से, तो स्टार्ट टू एंड ऑफ बटन 4। गाइस ध्यान से समझो, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके तब समझो। ये बटन जो है, कोई भी आपका बटन है, जैसे ये बटन है मेरा, इस बटन का ये स्टार्ट होगा, ये एंड, ये टॉप, ये बॉटम। ठीक, तो अभी ये जो मेरा बटन था बटन 5, इसके स्टार्ट को अगर मैं चिपकाना चाहता हूँ बटन 4 के एंड से, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी, सबसे पहले बात करेंगे बटन 5 के साइड की। तो बटन 5 का क्या है, स्टार्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर आया स्टार्ट, देन उसके बाद अटैच किससे करना है, बटन 4 के एंड से, तो स्टार्ट टू एंड ऑफ, यानी किसके एंड से। ठीक है, विद बटन 4। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास केस ऐसा आता है कि बटन 4 तो इतना ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बटन 5 है ना वो पूरी विड्थ ले लें, तो वो हम कैसे करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ विड्थ को मैच पेरेंट कर देता हूँ, तो यार ये तो पूरी स्क्रीन की विड्थ ले लेगा, समझ पा रहे हो। अब मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी विड्थ है, मुझे नहीं पता। ठीक, तो ये चीज़ मैं, अगर मुझे पता हो तो मैं विड्थ वो हार्ड कोड भी दे सकता हूँ। लेट से मैं अंदाजे से ट्राई करता हूँ 300 dp, ये ज़्यादा हो गई। लेट सपोज 100 dp ट्राई करता हूँ, तो 100 dp तो ये है, एंड 200 इतनी हो गई, 250 इतनी हो गई। ठीक है, लेकिन ये 250 हमने एक बार चेक करके तो लगा दी, लेकिन हो सकता है कि जो छोटी डिवाइस हो उसके अंदर 250 dp जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब बड़ी डिवाइस के लिए है। अगर कोई हमारे पास एक छोटी डिवाइस होगी, पुराना कोई वर्जन हुआ मोबाइल का और उसकी छोटी स्क्रीन है, तो उसमें तो हमारा यूआई सारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बहुत बाहर निकल जाएगा, तो ऐसे हम हार्ड कोड नहीं दे सकते। तो जो मेरा बटन 5 है इसका एक कंस्टेंट तो मैंने लगा दिया, स्टार्ट वाला। अब मुझे क्या करना होगा,
एंड का कंस्ट्रेंट भी इसका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड का कंस्ट्रेंट इसका क्या होगा, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। इस बटन का स्टार्ट बटन 4 के एंड से लगा दिया, बटन 5 जो है इसका एंड पेरेंट के यानी कि स्क्रीन के एंड से हमने लगा दिया। अब यार ये तो बीच में आ गया। अब अगर ये बीच में आ गया है तो हमें क्या चाहिए कि जो विड्थ है ये पूरी विड्थ ले लें। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे 0 dp। 0 dp बेसिकली गाइस क्या करता है कि जहाँ तक आपने उसके कंस्ट्रेंट को चिपका रखा है वो जितना स्पेस वहाँ तक उसे मिलता है वो सारी स्पेस को ना ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो अभी जैसे इसका कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ से यहाँ चिपकाया था और एंड को एंड से चिपका दिया था। ठीक है, अगर मैं रैप कंटेंट करता हूँ तो जितना इसका टेक्स्ट है उतना ही लेगा, लेकिन अगर मैं 0 dp कर देता हूँ तो जितना भी स्पेस था वो सारा स्पेस ले लेगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं चाहता ये हूँ कि ये जो मेरा बटन 4 है और बटन 5 है तो इन दोनों की जो विड्थ है वो सेम हो, यानी कि हाफ स्क्रीन पर ये बटन 4 आए और हाफ पर बटन 5 आए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। विड्थ को हम क्या कर देंगे 0 dp, किसकी विड्थ को, बटन 4 की विड्थ को। ठीक है, लेकिन 0 dp तो हमने कर दिया, ये फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि गाइज आप देख सकते हो इसके सिर्फ हमने 2 कंस्ट्रेंट बनाए हैं। एक कंस्ट्रेंट हमने लेफ़्ट साइड का बना दिया है यानी कि स्टार्ट का, और एक टॉप का, लेकिन एंड का जो कंस्ट्रेंट है वो कौन बनाएगा, तो वो भी हम ही बनाएंगे। क्योंकि 0 dp तब काम करता है कि अगर आप या तो अपने व्यू को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाहो या फिर वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करना चाह रहे हो तो स्टार्ट के और एंड के कंस्ट्रेंट या फिर लेफ्ट के और राइट के कंस्ट्रेंट आपको देने पड़ते हैं। अगर आप वर्टिकली एक्सपेंड करना चाहते हो ऐसे तो आपको टॉप के और बॉटम के कंस्ट्रेंट देने पड़ते हैं। तो अभी हमारे केस में एक एक दे रखा है हमने, एक हमारा हॉरिजॉन्टली है, एक हमारा वर्टिकली है। तो जो हॉरिजॉन्टली दूसरा कंस्ट्रेंट है यानी कि जो एंड वाला है वो भी हमें देना होगा। तो यहाँ पर हम देंगे इसका एंड यानी कि बटन 4 का एंड अलाइन होगा बटन 5 के स्टार्ट से। तो एंड टू स्टार्ट ऑफ किस बटन के, बटन 5। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या कि बटन 4 का जो एंड था उसको हमने अटैच कर दिया बटन 5 के स्टार्ट से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अभी ये बिल्कुल इक्वल स्पेस में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि ये पैडिंग और मार्जिन हमने दे रखी है। ठीक है, तो मार्जिन को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ 136 dp ये मैंने हटा दिया। ठीक है, और ये 20 dp भी यहाँ से हटा देता हूँ और ऐसे यहाँ पर ये 20 dp भी हटा देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरे बटन जो हैं ये आ गए हैं एज इट इज़ लाइन के अंदर ही, लेकिन इसमें दिक्कत है। हाँ, बटन 5 में अभी हमने यहाँ पर मार्जिन दे रखी है तो इसको भी हम यहाँ से मार्जिन टॉप से हटा देंगे। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात हो गई। तो ये ख़त्म हो गया काम, क्लियर। अब गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, एक चॉइस मेरे पास यहाँ पर यह है कि मैं बटन 4 को भी मार्जिन दे दूँ टॉप से, बटन 5 को भी, या फिर एक चॉइस ये है कि बटन 4 को मार्जिन दे दूँ मैं यहाँ पर मार्जिन फ्रॉम टॉप, लेट से मैं कर देता हूँ 30 dp। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बटन 5 है वो भी बटन 4 के टॉप से अटैच हो, इसको मैं मार्जिन ना दूँ, या तो मैं सेम मार्जिन दूँ बटन 5 को भी, या फिर एक ऑप्शन ये है कि बटन 5 का जो टॉप है वो बटन 4 के टॉप से मैं अटैच कर दूँ। तो टॉप ऑफ बटन 5 यानी कि टॉप ऑफ करंट व्यू इज अटैच विद टॉप ऑफ बटन 4। तो जिसके लिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई टॉप टू टॉप ऑफ बटन 4। ठीक है, इस तरह से आ गया है। इज़ दैट क्लियर? लेट सपोज मैं ऐसे मार्जिन को एक तो पहले थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 80 dp कर देता हूँ। ठीक है, अब जो मेरी बटन 5 है इस बटन 5 की मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर जो बटन 5 की हाइट है उसे मैं कर देता हूँ 150 dp। ठीक है, तो जैसे मैंने इसकी हाइट बढ़ाई तो यार ये सेंटर में तो नहीं रहे, यानी कि एक साथ नहीं रहे।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बटन 4 है और बटन 5 है वो एज इट इज़ एक ही साथ अलाइन रहे, वो ऊपर नीचे ना हो हाइट बढ़ने पर भी। तो उसके लिए इसका टॉप तो मैंने यहाँ पर इससे अलाइन कर दिया, इसका बॉटम भी इसे चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, हम एक बार उसको डिज़ाइन से देख लेते हैं। तो जैसे मेरा ये है तो इसका एक कंस्टेंट नीचे से उठाऊँगा और उसके नीचे चिपका दूँगा। अभी नहीं लगा, ये अभी भी नहीं लगा। बॉटम ऑफ बॉटम टू बटन 4 यहाँ कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे चिपक गया। सही है, मतलब जो बटन 5 का बॉटम है उसको हमने चिपका दिया बटन 4 के बॉटम से ही। तो अब चाहे मैं इसकी कितनी ही हाइट बढ़ा लूँ बटन 5 की, वो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। बटन 5 की मैं हाइट कर देता हूँ यहाँ पर, लेट सपोज 200 dp, तभी भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक बन चुका है इस तरह से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ हमने देख लिया। अब मैं चाहता हूँ लेट सपोज पहले मैं एक रिलेटिव लेआउट बना लेता हूँ इसके अंदर। रिलेटिव लेआउट मैच पेरेंट, और उसकी हाइट मैं दूंगा 200 dp। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर मैं इसको अलाइन करूँगा, इस रिलेटिव लेआउट को रखूँगा मैं बटन 4 के नीचे। तो यहाँ पर मैं करूँगा रिलेटिव लेआउट का जो टॉप होगा, टॉप टू बॉटम ऑफ बटन 4। ठीक है, और स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट एंड एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं इसका रेड 1 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इसका बैकग्राउंड बना दिया। इसको मैं दे देता हूँ टॉप टू बॉटम ऑफ, इसको कर देता हूँ बटन 5 के बॉटम में कर देता हूँ, क्योंकि बटन 5 का जो साइज़ ज़्यादा है। अगर इसके बॉटम में कर रहा था तो ये रेड वाला इस बटन 5 के ऊपर ओवरलैप हो जा रहा था, ऐसे हो रहा था ना, वो बटन 4 में ऐसे ओवरलैप हो जा रहा था। तो अगर मैं बटन 5 करता हूँ तो इसके नीचे आ जाएगा। सही है, थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, बटन 5 को इसकी हाइट थोड़ी कम ही कर लेते हैं यार, 100 dp कर लिया हमने। और ये जो है मेरा, इसको मैं हाइट दे दूंगा थोड़ी सी, मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 20 dp। अब आइडियली मैं यहाँ पर आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। कैसा सिनेरियो? मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लेआउट है, अब इस लेआउट के अंदर यहाँ पर मेरी कोई एक इमेज आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्लैश लगाकर इसको मैं क्लोज़ कर दिया। ये मेरा रिलेटिव लेआउट बन गया। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक इमेज ले लेता हूँ, ऐप कॉम्पैक्ट इमेज व्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 50 dp, 50 बाई 50 की एक इमेज ले लेता हूँ मैं, 50 dp। ठीक है, अभी इसको अलाइन कर लेता हूँ टॉप टू बॉटम ऑफ। सबसे पहले इस रिलेटिव लेआउट को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी रिलेटिव लेआउट। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ रिलेटिव लेआउट के नीचे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा टॉप टू बॉटम ऑफ आईडी रिलेटिव लेआउट। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर ये इमेज आ गई, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ नहीं है इस इमेज में। एक src लगाता हूँ, src @drawable IC लॉन्चर बैकग्राउंड। कोई एक इमेज उठा लेते हैं कहीं से। यहाँ पर हम जाते हैं फ्लैट आइकन पर, और एक काम कर लेते हैं,
ये जो मेरा व्हाट्सएप का आइकन है ना, इसको उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, PNG फ्री डाउनलोड। और यहाँ पर सिंपली मैं डाल दूँगा इसको ड्रॉएबल में, Ctrl+V IC व्हाट्सएप। ठीक है, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा IC_ व्हाट्सएप। सो गाइज़, अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ कि इस तरह से यहाँ पर ये मेरा एक लेआउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी एक इमेज चिपक गई, यानी कि ये इमेज हाफ लेआउट पर ओवरलैप हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, ये जो यहाँ से दिखाता हूँ आपको डिज़ाइन से। तो सबसे पहले जो मेरा लेआउट है ना, ये जो इमेज है, इस इमेज का जो टॉप है, ये टॉप, इसको उठाऊँगा, इसके बॉटम से चिपका दूँगा। ठीक, और फिर जो इसका बॉटम है उसको भी इसके बॉटम से चिपका दूँगा। तो हो गई हमारी ये ओवरलैप सेंटर। ठीक, देख रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ कि टॉप जो है ना टू बॉटम ऑफ रिलेटिव लेआउट, और इमेज का बॉटम जो है वो भी बॉटम ऑफ रिलेटिव लेआउट, यानी कि टॉप टू बॉटम ऑफ रिलेटिव लेआउट और बॉटम टू बॉटम ऑफ रिलेटिव लेआउट। व्हाट्सएप इमेज का जो बॉटम है उसको भी रिलेटिव लेआउट के बॉटम से अटैच कर दिया, और जो व्हाट्सएप इमेज का जो टॉप है उसको भी बॉटम से अटैच कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एरर दे रहा है। यहाँ पर एरर में क्या है, इसको हम लगाएंगे, एक कंस्टेंट देंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये आइकन है ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पर मार्जिन स्टार्ट 30 dp। सो अभी हमने मार्जिन स्टार्ट 30 dp दे दी, तो हमारी स्क्रीन के हिसाब से ठीक दिख रहा है। लेकिन आप इमेजिन करो, अगर आपकी स्क्रीन की जो विड्थ है वो छोटी है, यानी कि छोटी स्क्रीन है, तो उसके हिसाब से तो ये मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ गिविंग द मार्जिन, यहाँ पर हम देंगे क्या, इसको देंगे बाइसिंग। ठीक, तो बाइसिंग हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली बाइसिंग। तो यहाँ पर पहले मैं इसको हटा दूँगा और यहाँ पर मैं लगाऊँगा हॉरिजॉन्टल बाइस, लेआउट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल बाइस, और इसको मैं यहाँ पर दूंगा 0.5। ठीक है, लेकिन अभी गाइस 0.5 देने से हमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि जो बाइसिंग काम करती है उसके आपको या तो हॉरिजॉन्टल अगर आप लगा रहे हो तो हॉरिजॉन्टल दोनों कंस्ट्रेंट आपको डिफाइन करने होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक कंस्ट्रेंट अभी तक हमने डिफाइन किया है, यानी कि स्टार्ट, तो हमें एंड भी इसका डिफाइन करना होगा, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बाइसिंग को, लेट सपोज 3, तो यहाँ पर ये इधर शिफ्ट हो गया। 2 डिफाइन करेंगे और इधर आ गया। 1 डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर ये सही आ चुका है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर 1, तो यानी कि एंड होगा 0 स्टार्ट और एंड में 1 होगा। अगर करता हूँ 0 तो स्टार्ट में आ जाएगा, अगर करता हूँ 1 तो एंड में आ जाएगा, अगर करता हूँ 0.8 तो एंड से आ जाएगा, ये एंड के पास चिपक जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें स्टार्ट के अंदर यहाँ पर लगाना है। ठीक है, या फिर मैं इसे एंड में ही लगा देता हूँ। तो एंड के लिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 0.9। ठीक है, तो इस तरह से हम बाइसिंग दे सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? सिमिलरली जो चीज़ मैंने हॉरिजॉन्टल केस में बताई, आप एज इट इज़ उसको वर्टिकल केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट होगा बाइसिंग का। सो अभी हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया है, ये टॉप टू टॉप ऑफ, बॉटम लेफ्ट, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, ये सब हमने देख लिया। ठीक है, सेंटर कैसे करते हैं ये भी देख लिया है, स्क्रीन के एंड में कैसे लगाते हैं ये भी देख लिया है, हाउ टू अटैच विद स्क्रीन टॉप ये भी हमने देख लिया है, टॉप में कैसे अटैच करते हैं। फिल पेरेंट, हाँ, सो बेसिकली फिल पेरेंट जो होता है ना वो मैच पेरेंट ही होता है बेसिकली। फिल पेरेंट अब डेप्रिकेट हो गया, ये पुराने वर्जन में हम यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम यूज़ करते हैं मैच पेरेंट। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर देख लिया क्या, 0 dp वाला कॉन्सेप्ट।
ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं फिल कंस्ट्रेंट। ठीक, कि यानी कि जो भी आपके कंस्ट्रेंट हैं वो आपके सारे फिल कर देता है वो 0 dp की हेल्प से। ये हमने देख लिया है, बाइसिंग हमने देख लिया। अब रह गया क्या, गोन मार्जिन, बेस लाइन, चेनिंग एंड गाइडलाइंस। ठीक है, सो गोन मार्जिन देखते हैं यहाँ पर अब क्या है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये मेरा बटन 5 है, तो बटन 5 के पास मैं एक और बटन बना लेता हूँ, बटन 6। ठीक है, और यहाँ पर इसका नेम मैं बटन 6 कर देता हूँ और इसको लगा दूंगा कहाँ पर, ये सारे कंस्टेंट पहले इसके हटाता हूँ और यहाँ पर मैं रखूँगा बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ये नीचे लगाने वाला हूँ इसको मैं। ठीक है, और सिमिलरली एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, एंड इस बटन का जो मेरा ये लेफ़्ट होगा, आप देख रहे हो ना, इसका लेफ़्ट या फिर इसका स्टार्ट बटन 2 के एंड से मैं अलाइन करूँगा। सो बटन 6 का स्टार्ट टू एंड ऑफ बटन 2। ठीक है, और मेरा बटन 2 जो है इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ 0 dp। ठीक है, या फिर बटन 2 को मैं कर देता हूँ यहाँ पर रैप कंटेंट कर देता हूँ। ठीक है, और एंड टू एंड ऑफ बटन 2 का हटा देता हूँ यहाँ से। क्लियर? ठीक है, और हाँ ठीक है, यहाँ पर ये पैडिंग है ना, इसको पैडिंग को भी हटा देते हैं। और सॉरी, बटन 6 ही है ना, तो हाइट इसकी कर देते हैं रैप कंटेंट। ये मेरा बटन 2 है, सो बटन 2 की जो मार्जिन है ये मार्जिन हटा देते हैं इसके पास से। यहाँ पर ये जो मेरा रिलेटिव लेआउट है ना, इसकी सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ इसकी हाइट थोड़ी सी कम, इसको 100 dp कर देता हूँ कि ताकि मैं इसके नीचे कुछ और बटन लेकर आ सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मैं अपने 2 बटन बनाऊँगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं बना देता हूँ बटन रैप कंटेंट। ठीक है, और टॉप टू बॉटम ऑफ, यहाँ पर कर दूंगा रिलेटिव लेआउट के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर टेक्स्ट डिफाइन कर दूंगा बटन 6। ठीक है, और यहाँ पर इसको अटैच कर दूंगा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, मार्जिन दे दूंगा थोड़ी सी, मार्जिन टॉप 20 dp, 40 dp। ठीक है, एक मेरा बटन ये हो गया। ठीक है, और एक बटन में इसी के बराबर में लाना चाहता हूँ, तो इसे कॉपी करूँगा, पहले इसकी आईडी दे दूँगा, आईडी बटन 6। ठीक है, अब इस बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, इसका नेम मैं दूंगा बटन 7, आईडी बटन 7 हो गई और नेम भी बटन 7। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट से तो कंस्टेंट इसका हटा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा बटन 7 है ना, इसका स्टार्ट किससे कनेक्ट हो, एंड टू बटन 6, तो स्टार्ट टू एंड ऑफ बटन 6। ठीक है, और टॉप टू बॉटम ऑफ, रिलेटिव लेआउट, ये तो ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिक्कत आई है, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ये दिक्कत है आई गेस। स्टार्ट टू एंड ऑफ बटन 6, ये अभी कुछ एरर दे रहा है। एरर में क्या बता रहा है, डुप्लीकेट व्यू, बटन 6 डुप्लीकेट व्यू कहाँ से है, कोई दूसरा भी व्यू होगा बटन 6 के नेम से। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये प्लस नहीं था तो यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, सही है, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ क्या,
ये तो हमने नॉर्मल सा काम किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझना है गॉन मार्जिन का। सो गॉन मार्जिन के कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा विजिबिलिटी को। तो लेट सपोज मैं बटन 6 की विजिबिलिटी डिफाइन करता हूँ। तो विजिबिलिटी 3 तरह की होती है, विजिबल, इनविजिबल और गॉन। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, विजिबल, कि जो हमें दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ इनविजिबल, तो बटन हमें नहीं दिखेगा लेकिन बटन वहीं पर रहेगा, बटन गायब नहीं होगा लेकिन बटन सिर्फ हमें नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं कर देता हूँ गॉन, तो बटन ही चला जाएगा। गॉन में क्या हुआ कि बटन 6 जो है वो चला गया और बटन 7 उसकी जगह पर आ गया एज इट इज़, क्योंकि वो उससे अटैच था। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको विजिबली कर देता हूँ। सही है। अब जो मेरा बटन 6 है, तो इस बटन 6 को मैं मार्जिन दे देता हूँ स्टार्ट से। लेट सपोज 30 dB मार्जिन मैंने दे दिए स्टार्ट से। ठीक। अब गाइज मैं चाहता ये हूँ कि अगर मेरा बटन 6 ये गॉन हो जाए, ये गायब हो जाए, तो बटन 7 जो है ना वो इतनी मार्जिन तो ले ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट सपोज अभी होगा क्या, अगर मैं विजिबिलिटी को यहाँ पर कर देता हूँ गॉन, तो देखो जो इसकी मार्जिन थी ना वो भी चली गई। समझ रहे हो, जो इसकी मार्जिन थी वो चली गई और बटन 7 ने कोई मार्जिन नहीं ली। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं करता हूँ विजिबल। और अगर हमें वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी कि बटन 6 जैसे ही ये गायब हो तो बटन 7 मार्जिन को ले वो एटलीस्ट, यानी कि जो मार्जिन हमने बटन 6 को दे रखी थी वो मार्जिन बटन 7 के लिए अप्लाई हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है गॉन मार्जिन का। तो बटन 7 को हम देंगे गॉन मार्जिन। गॉन मार्जिन कहाँ से, स्टार्ट से। और कितनी देंगे, जितनी ये मार्जिन थी, यानी कि 30 dB। ठीक है, तो अगर अब मैं करता हूँ इसकी विजिबिलिटी गॉन, यानी कि बटन 6 की विजिबिलिटी क्या करता हूँ मैं, गॉन, तो आप देखो इसने मार्जिन वही ले ली जो 30 dB थी ना उसकी बटन 6 की, वो उसने ले ली। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉन मार्जिन। इतनी बात क्लियर हो गई? सही है, परफेक्ट। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं चेन्स की। तो चेन्स के लिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक बटन। ठीक है, एक बटन यहाँ पर लगाया मैंने, ये मेरा दूसरा बटन हो गया, ये मेरा तीसरा बटन हो गया। तो इन तीनों बटन को मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट और एरो से, एरो डाउन से, और इन पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिलता है चेन्स का। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये चेनिंग बना देगा इसकी, जैसे इसने चैन बना दी, एक दूसरे जोड़ दिया इन दोनों को, इन तीनों बटन्स को। ठीक, अब मैं इसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इन तीनों बटन को दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा चेन्स, हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल। तो अब यहाँ पर मुझे हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल के अंदर भी 3 चीज़ें मिल जाती हैं, एक स्प्रेड इनसाइड और एक पैक्ड। अगर मैं करता हूँ स्प्रेड, तो स्प्रेड करने पर क्या होगा, ये जो मेरे बटन है ना ये फैल जाएगा एज इट इज़, यानी कि चारों तरफ से हर जगह से इनके पास स्पेस रहेगा। ये कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्प्रेड है बेसिकली, इक्वल डिस्टेंस पर। अगर अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चेन्स हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल स्प्रेड इनसाइड, तो अंदर से स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और कॉर्नर पे चिपक जाएंगे जाके इस तरह से। सो दिस इज स्प्रेड इनसाइड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनको पैक करना, एक दूसरे से इनको चिपकाना, तो मेरे पास एक होता है पैक्ड, तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, अगर हम जाते हैं यहाँ पर कोड में। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, जो हमने यहाँ पर किया था ना कि इसका स्टार्ट से लगा दिया था, और बटन 4 का जो एंड है वो बटन 5 के स्टार्ट से लगा दिया था, बटन 5 का जो स्टार्ट था बटन 4 के एंड से लगा दिया था। तो इसी तरह से अगर हमें इतना सारा कोड नहीं लिखना, हम डायरेक्टली चेन की हेल्प से कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप जाओगे स्प्लिट में तो यहाँ पर ये सारा आपको चीज़ वही दिखेगी। आप जैसे देखोगे, ये तो खैर आईडी की वजह से, ये रॉन्ग नेम की वजह से इसमें एरर्स आ रही है। तो लेकिन आइडियली हमने किया वही है कि एंड टू स्टार्ट ऑफ बटन 1 को, स्टार्ट जो एंड है ना वो बटन 2 के स्टार्ट से अटैच कर दिया, बटन 2 का जो एंड है वो बटन 3 के स्टार्ट से अटैच कर दिया, और लास्ट में एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। और यहाँ पर क्या है,
स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट। सो बेसिकली वही है। और हमने चेन स्टाइल क्या कर दिया, पैक कर दिया यहाँ पर। आप देखोगे चेन स्टाइल क्या हो गया, पैक आ गया यहाँ पर। और अगर मैं करता हूँ स्प्रेड तो ये ऐसा ऐसे आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ स्प्रेड इनसाइड तो ऐसे आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम बटन 4 में ही देख लेते हैं, ये भी तो सेम ऐसे ही हमने काम किया है ना। बटन 4 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं इसको मार्जिन एंड दे देते हैं पहले। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रैप कंटेंट, और विड्थ को भी रैप कंटेंट, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं डिफ़ाइन करूँ हॉरिजॉन्टल चेन स्टाइल, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, अगर पैक्ड कर देता हूँ तो चिपक गए। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्प्रेड इनसाइड तो ऐसे फैल गए। सिमिलरली अगर मैं कर देता हूँ स्प्रेड तो ऐसे हो गए। ठीक। तो चेन स्टाइल करने के लिए सिर्फ हमें इस तरह से डिफ़ाइन करना होगा कि पहले हम इसे नॉर्मल ऐसे डिफ़ाइन कर देंगे कि स्टार्ट को स्टार्ट से चिपका देंगे, एंड को दूसरे बटन के स्टार्ट से चिपका देंगे, और दूसरे बटन के स्टार्ट को पहले बटन के एंड से चिपका देंगे। इस तरह से अगर हम कोड करेंगे ना, और फिर फर्स्ट वाले को हम डिफ़ाइन कर देंगे चेन स्टाइल, तो जो भी हम करना चाहते हैं वो हम ईजिली कर सकते हैं। चाहे आप कोड से कर लो या फिर चाहे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लो, दोनों तरह से मैंने आपको करके बता दिया है। ठीक है। इज़ दैट क्लियर गाइस? वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि गाइस वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो भी देख लिया है चेनिंग। मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है। गाइस ध्यान रखें, चेनिंग आपकी तभी अप्लाई होगी अगर आपकी विड्थ जो है वो रैप कंटेंट है। ओके। सो यहाँ पर अब हमारा कॉन्सेप्ट रह गया है, गॉन मार्जिन हमने देख लिया, चेनिंग हमने देख लिया, एक बेस लाइन और एक गाइडलाइंस। ठीक है। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं गाइडलाइंस को। सो गाइडलाइंस को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा लेआउट बना लेता हूँ, लेआउट रिसोर्स फाइल, इसका नेम मैं यहाँ पर दूंगा गाइडलाइंस अंडरस्कोर डेमो, यहाँ पर दूंगा लेआउट अंडरस्कोर गाइडलाइंस डेमो। ठीक है। सो एक कंस्टेंट लेआउट मेरा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे मिलता है। अब मुझे करना क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि जो मेरी पूरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे, तो वो हम गाइडलाइन की हेल्प से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जो चारों तरफ से कुछ एक पर्टिकुलर स्पेस ले ले वो, या मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट साइड से 20 dp स्पेस ले, राइट साइड से कुछ इतना स्पेस ले ले, तो वो भी हम गाइडलाइन की हेल्प से कर सकते हैं। आइडियली वो हम मार्जिन की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट गाइडलाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन गाइज मेन यूज़ केस ये है कि अगर हमें स्क्रीन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो वहाँ पर हम गाइडलाइंस का यूज़ करते हैं। तो लेट सपोज़ मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाइडलाइंस। ठीक है। रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ठीक है। इसका ओरिएंटेशन डिफ़ाइन करता हूँ, ओरिएंटेशन ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। ठीक है। इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल अंडरस्कोर गाइडलाइन। ठीक है। और ये हो गया, इसको दे देते हैं परसेंटेज, गाइडलाइन परसेंट 0.5। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये एक डॉट डॉट लाइन आ चुकी है। तो ये हम क्या कर रही है, पूरी स्क्रीन की हाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हाफ पार्ट में यानी कि टॉप पर भी एक टेक्स्ट व्यू आए और एक इसके नीचे टेक्स्ट व्यू आए। ठीक। तो वो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर लूँगा एक टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट। ठीक है। टेक्स्ट लूँगा यहाँ पर टेक्स्ट 1। ठीक है। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, एंड टू एंड यहाँ पर कर दूँगा एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। ठीक है। तो एंड से मिल गए हमारे।
इसको टेक्स्ट को सेंटर में कर दूंगा। पहले इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, टेक्स्ट साइज़ 30 dp और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हाफ स्क्रीन में यहाँ पर आ जाए मेरा यह, तो ये गाइडलाइन लगा दूंगा मैं यहाँ पर। इसको कर दूंगा, इसका जो बॉटम होगा टेक्स्ट 1 का, तो यानी कि बॉटम ऑफ टेक्स्ट 1 टू टॉप ऑफ हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन। ठीक है, परफेक्ट चिपक गया आराम से यहाँ पर आकर। ये यहाँ पर इसको दे दूंगा मार्जिन फ्रॉम बॉटम 10 dp। सही है, एक इसको आईडी दे दूंगा, आईडी टेक्स्ट 1। सही है, एक इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर नीचे चिपका देंगे इसको। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ ठीक है, एंड टू एंड ऑफ ठीक है। अब यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इसको, क्या इसको चेंज कर देंगे हम कि जो हमारे टेक्स्ट 2 जो है ना, इसको आईडी दे देंगे पहले टेक्स्ट 2, टेक्स्ट भी चेंज कर देंगे टेक्स्ट 2। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट इसका लगाना पड़ेगा कि टेक्स्ट 2 का जो हमारा टॉप है वो गाइडलाइन के बॉटम से अटैच होनी चाहिए। तो टेक्स्ट 2 का टॉप टू बॉटम ऑफ गाइडलाइन। ठीक है, और इसको दे देंगे मार्जिन टॉप 10 dp। सही है, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा। क्लियर है बात। अब गाइस यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो गाइडलाइन आपने डिफाइन करी है ना, जब आप ऐप को रन करते हो तो ये गाइडलाइन आपको नहीं दिखती, ये इनविजिबल लाइन होती है बेसिकली, सिर्फ आपको लेआउट के प्रीव्यू में दिखती है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल सा गाइडलाइन का यूज़ है। ऐसे ही अगर आपको एक गाइडलाइन बनानी है वर्टिकल गाइडलाइन, तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दूंगा इसका नेम वर्टिकल गाइडलाइन, ओरिएंटेशन वर्टिकल, तो ये हमारी वर्टिकल गाइडलाइन आ गई। ठीक है, सिमिलरली अगर आप गाइडलाइन बनाना चाहते हो कोई स्टार्ट से, यानी कि यहाँ पर इस तरह से, तो वो भी आप कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ परसेंटेज आप दे सकते हो इसमें, पहले नेम दे देता हूँ, आईडी दे देता हूँ इसकी गाइडलाइन 1। सो इंस्टेड ऑफ गिव इन द परसेंटेज यू कैन गिव इन द नंबर्स, लाइक यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ कंस्टेंट गाइड बिगिन 20 dp, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो इसको एंड से। सही है, ये गाइडलाइन 2 हो गई। सिमिलरली आप इसको ऐसे ही कर सकते हो टॉप से, इसको गाइडलाइन 3 का नेम मैं दे देता हूँ, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, और तो ये बॉटम में आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप कर दोगे यहाँ पर गाइडलाइन 4, और ये हो जाएगा बिगिन, तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली यही फंडा है गाइडलाइन का, सिंपल सा है। अगर आपको रेस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाने हैं तो आप गाइडलाइंस का, बाइसिंग का, ठीक है, और चेनिंग का, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब अगर मुझे गाइस फॉर्मेटिंग करनी है, यानी कि ये कुछ आगे पीछे अगर हो रहा है मेरा कोड, तो हमारे पास मैक में एक शॉर्टकट होता है ऑप्शन कमांड L। ठीक है, या फिर विंडो में तो कंट्रोल ऑल्ट एंटर, वो आप प्रेस कर सकते हो, वो सिर्फ जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग है। सो गाइडलाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया यहाँ पर बेस अलाइन वाला। तो बेस अलाइन क्या करता है, बेसिकली जो हमारे 2 व्यू के अंदर टेक्स्ट होते हैं उनको एक सिंगल लाइन में अलाइन कर देता है। ठीक है, तो मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ, इसको कर देता हूँ बटन बना लेता हूँ, इसको नॉर्मल सा, ऐप कॉम्पैक्ट बटन, इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर बटन, इसको मैंने नेम दे दिया। और एक गाइडलाइंस वगैरह यहाँ से हटा देता हूँ, इसको करता हूँ सिर्फ टॉप में, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट
स्टार्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, एक और बटन बना लेता हूँ, यहाँ पर विड्थ है ना, इसको कर देता हूँ मैं रैप कंटेंट। सही है, और एक और मैं बना लेता हूँ टेस्ट बटन 2 बना लेता हूँ, एक आईडी, रैंडम आईडी भी मैं दे रहा हूँ बेसिकली। यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार्ट ऑफ हो गया ना, इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट टू एंड ऑफ आईडी टेस्ट बटन। ठीक है, मेरा ये आ गया बेसिकली। अभी ये जो मेरा टेक्स्ट का साइज़ है, एक का जो साइज़ है, जो टेस्ट बटन है उसका साइज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10 dp कर देता हूँ। ठीक है, ये साइज़ मेरा थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगर साइज़ का छोटा हो गया तो ये ऊपर को जा रहा है। अगर मैं टेक्स्ट 2 का साइज़ और बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 70, तो देख पा रहे हो अब क्या हो रहा है कि टेक्स्ट 1 जो है, यानी कि टेस्ट 1 है, इसका साइज़ क्या है, ये हमारा तो ये वाला जो बटन है, इस बटन का साइज़ तो हमारा कम है, इसका साइज़ ज़्यादा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साइज़ मैटर ना करे, ये दोनों एक ही लाइन में होने चाहिए, चाहे साइज़ कुछ भी हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है बेस लाइन टू बेस लाइन ऑफ आईडी टेस्ट बटन 2। ठीक है, यानी कि इन दोनों की जो लाइन है ना वो सेम रहेगी। जो टेक्स्ट 2 की लाइन है, जहाँ से स्टार्ट ये हुआ, ऐसे ही ये टेक्स्ट 2, सॉरी इन दोनों का नाम एक ही हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तो इन दोनों की आईडी चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ डमी बटन 1। ठीक है, सिमिलरली इस बटन की आईडी चेंज कर देता हूँ डमी बटन 2। ठीक है, और यहाँ पर भी कर देता हूँ डमी बटन 2, यहाँ पर डमी बटन 1। हाँ, अब ठीक है, बटन 2, यहाँ पर बटन 1 और ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लगा दी इसमें बेस लाइन, बटन 1 के अंदर बेस लाइन लगा दी, बेस लाइन टू बेस लाइन ऑफ डमी बटन 2। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं सेकंड में लगाऊं, डमी बटन 1, ठीक है, तो ये हमें दिक्कत कर जाएगा। लेकिन हमें क्या करनी है, सिर्फ इसे हटा दो, हमें सिर्फ जो ये छोटे वाला जो टेक्स्ट है इसको अलाइन करना है इससे, समझ रहे हो। अगर मैं एक और बटन बना देता हूँ यहाँ पर, डमी बटन 3, ठीक है, और इसको कर देता हूँ स्टार्ट टू एंड ऑफ डमी बटन 2। सही है, और इसका साइज़ कर देता हूँ मैं 20 dp। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बटन तो हमारे बेस अलाइन है, लेकिन बटन 3 नहीं है, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर बेस अलाइन टू बेस लाइन ऑफ बटन 2, डमी बटन 2। ठीक है, बेसिकली इसको बेस लाइन करना है बटन 2 के, तो जिसको बेस लाइन करना होगा उसके अंदर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे, बेस लाइन टू बेस लाइन ऑफ। किसकी बेस लाइन को किसकी बेस लाइन से करना है, तो बटन 3 की बेस लाइन को, टेक्स्ट की बेस लाइन को बटन 2 की बेस लाइन से सेम करना है। तो ये एक ही लाइन में आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेस लाइन का। क्लियर। सो इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलमोस्ट, जो कि हम एज ए प्रोफेशनल एंड्रॉयड डेवलपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज़, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यार हाँ गाइज़, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो को पूरी एक बार में नहीं देख पा रहे हो तो आप वीडियो को पार्ट्स में करके देख सकते हो, कि कुछ पार्ट आज देख लिया, कुछ पार्ट शाम को, या फिर कुछ पार्ट कल को। इस तरह से आप वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हो। लेकिन गाइज़, मैं ये श्योरिटी आपको दे रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी प्रॉपर देख लेते हो, एक एक चीज़ समझ के और प्रैक्टिकल करके,
तो आपको मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप एक अच्छा कॉम्प्लेक्स लेआउट कंस्ट्रेंट लेआउट की हेल्प से बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।